आज के टाइम पे हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ के स्टेप्स में सबसे पहले मिनॉक्सिडिल को ही कंसिडर किया जाता है। बाकी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा देखा है जो मिनॉक्सिडिल अपने बालों को बचाने के लिए करते हैं और ट्रस्ट मी 10-10 साल तक उन्होंने अपने बालों को बचाया है। राइट, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि मिनॉक्सिडिल आपको कब और कैसे यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया हो तो। Hey guys, welcome back to the channel। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जितने लवर्स हैं उससे ज्यादा हेटर्स भी हैं। राइट, आज के टाइम पे हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ के स्टेप्स में सबसे पहले मिनॉक्सिडिल को ही कंसिडर किया जाता है और मिनॉक्सिडिल से आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है, ऐसा रिसर्च ने भी प्रूव कर दिया है। लेकिन एक चीज जानना आप सभी को जरूरी है कि इसका इस्तेमाल आपको करना कब है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में रहते हैं कि यार ट्रांसप्लांटेशन से कितने दिन पहले मेरे को मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देना चाहिए, और अगर मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है तो कितने दिन तक मेरे को मिनॉक्सिडिल नहीं यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ा डाउट कि इसका ट्रांसप्लांटेशन के बाद कोई फायदा होता भी है या नहीं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि मिनॉक्सिडिल आपको कब और कैसे यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया हो तो। आज की वीडियो इसीलिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल या फिर इसको रीगेन भी कहते हैं, इसको बेसिकली 1963 में अब जॉन कंपनी ने डेवलप किया गया था किसी और बीमारी के लिए। राइट, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई स्पेशली ऑन डॉग्स तो ये देखा गया कि जिस चीज के लिए इसको डेवलप किया गया था उस चीज पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक चीज और देखी गई कि ये हाई ब्लड प्रेशर को रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा और इसीलिए ये 1979 के बाद हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को दिया जाने लगा। लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई, डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि जो पेशेंट्स इस चीज को ले रहे थे उनमें हेयर ग्रोथ भी देखी जाने लगी और तब से मिनॉक्सिडिल को हेयर ग्रोथ के लिए दिया जाने लगा। और आज 2024 में इसको सिर्फ और सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए ही यूज किया जाता है। आप खुद ही सोचिए कहां से कहां का सफर तय करके मिनॉक्सिडिल आज हमारे पास पहुंचा है। राइट, और इसकी जर्नी के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स की भी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मिनॉक्सिडिल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हेयर केयर में, और हेयर केयर में भी इसके कुछ सब टाइप्स हैं। राइट, जैसा कि हेयर रिटेंशन। अब देखिए, हेयर लॉस जो होता है वो परमानेंटली कभी नहीं रुकता। हेयर लॉस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये कभी रुकता ही नहीं, और जितनी भी नेचुरल टेक्निक्स अवेलेबल है उससे हेयर लॉस आपका रुकने नहीं वाला, अगर एक बार हेयर लॉस स्टार्ट हो गया तो। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप सबसे पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके बचे हुए बाल हैं, जो बाल झड़ गए उसको छोड़ो, जो आपके बचे हुए बाल हैं उसको आपको पहले रिटेन करना है। राइट, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, जो आपके ट्रांसप्लांट होने वाले हेयर है, वो तो चलो ठीक है, वो तो रह जाएंगे, लेकिन जो आपके बचे हुए हेयर है आपको उसे कैसे ना कैसे करके रिटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बाल झड़ गए तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट का कोई भी फायदा नहीं। आगे आपके बाल रह जाएंगे, पीछे आप दोबारा से गंजे हो जाओगे, तो ये चीज और भी वियर्ड होने लगती है। और इसीलिए बोला जाता है उस एरिया का ध्यान रखने में सबसे बड़ी हेल्प करता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल यूज करने से आपका जो करंट हेयर फॉल हो रहा होता है वो काफी ज्यादा हद तक रुक जाता है, जिस वजह से आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। और यही सबसे बड़ा रोल होता है मिनॉक्सिडिल का, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको रिकमेंड की गई है तो। ये तो बात थी पहले सब टाइप की। एक और चीज में मिनॉक्सिडिल का काफी ज्यादा यूज होता है जो कि है हेयर रीग्रोथ। अब कुछ पेशेंट में ये देखा गया है कि मिनॉक्सिडिल बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ कुछ एरियाज में यहाँ पे हेयर ग्रोथ भी होने लगती है। राइट, लेकिन जो हेयर ग्रोथ हो रही है वो इतनी ज्यादा स्लो है कि उसका रिजल्ट आने में 2-3 साल लग जाता है और उससे आप बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा देखा है जो मिनॉक्सिडिल अपने बालों को बचाने के लिए करते हैं और ट्रस्ट मी 10-10 साल तक उन्होंने अपने बालों को बचाया है। राइट, और जहां तक बात रही हेयर रीग्रोथ की, उसका आप सभी को सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेजेस में है, तो ट्रस्ट मी मिनॉक्सिडिल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है हेयर रीग्रोथ में। अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद
बाद क्यों किया जाता है, राइट। अभी तक मैंने आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मिनॉक्सिडिल का जो यूज किया जाता है उस बारे में आपको बताया, बालों को बचाने के लिए, जो हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल क्यों दिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद नए हेयर तो आपके लग जाता है, लेकिन जो आपका पुराना फ्रेंड होता है ना, जिसको हम हेयर लॉस बोलते हैं, वो आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, राइट। और उसी को रोकने के लिए मिनॉक्सिडिल आपकी सबसे बड़ी हेल्प करता है। और इसीलिए कुछ पेशेंट्स को जिनका प्रोग्रेसिव हेयर फॉल हो रहा होता है ट्रांसप्लांटेशन से पहले, उनको मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, ताकि जहां पे ट्रांसप्लांट हुआ है वहां पे तो रिजल्ट आए ही आए, पुराने बाल जो झड़ रहे थे ट्रांसप्लांटेशन से पहले वो कंट्रोल हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आगे तो बाल लग गए, पीछे वाला एरिया दोबारा से खाली हो गया। तो मतलब ये तो सिचुएशन और रिवर्स हो गई, राइट। और ये और भी ज्यादा वियर्ड लगता है। अब बात आती है, अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन ले लिया है और आप ट्रांसप्लांट से पहले मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे, तो ट्रांसप्लांट सर्जरी से कितने टाइम पहले आपको मिनॉक्सिडिल बंद कर देना चाहिए। अब देखिए, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, ट्रांसप्लांटेशन से 2 हफ्ते पहले आपको मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे मिनॉक्सिडिल ऑनेस्टली बताऊं तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अब आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, बॉडी एक सर्जिकल प्रोसेस से अंडरगो करती है, राइट। एक सर्जरी से अंडरगो करती है, तो बॉडी को टाइम देना होता है हील होने के लिए, राइट। और जब एक बार बॉडी हील हो जाए उसके बाद आपको मिनॉक्सिडिल लगाना है। अब आप बोलोगे कब बॉडी हील होती है मिनॉक्सिडिल के लिए, तो जनरली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 14 से 15 दिन बाद ही आपको मिनॉक्सिडिल लगाने का रिकमेंडेशन होता है। किसी भी डॉक्टर से आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, आपको जनरली 14 से 15 दिन बाद ही मिनॉक्सिडिल लगाना रिकमेंड किया जाएगा। उससे पहले मिनॉक्सिडिल लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब देखिए कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांटेशन के 2-4 हफ्ते बाद मिनॉक्सिडिल यूज करना छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी की वीडियो देखी तो वो मिनॉक्सिडिल लगाना ही छोड़ देते हैं ट्रांसप्लांटेशन के 1 महीने बाद ही, अगर हम सपोज करें। और बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, जिन्होंने उनका सर्जरी की है, जिस भी क्लिनिक से उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, बिना उनको पूछे अपना मिनॉक्सिडिल यूज करना ही बंद कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी की वीडियो देखी थी। देखिए आपको अपना हिट एंड ट्रायल मेथड एटलीस्ट इस चीज पे यूज नहीं करना। अगर आपने अपनी सर्जरी किसी डॉक्टर से करवाई है ना, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला है 6 महीने तक आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना है, तो आपको 6 महीने तक ही यूज करना है। प्लीज 1 से 2 महीने में मत छोड़िए, अदरवाइज हो सकता है आपका जितना पोटेंशियल रिजल्ट आना था उतना रिजल्ट ना आ पाए, राइट। तो उसके बाद आप डॉक्टर को भी कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो आपको रिकमेंड किया था आपको 6 महीने यूज करना है। इस चीज में हिट एंड ट्रायल मेथड मत यूज करें, अपना दिमाग मत लगाएं। जो डॉक्टर ने आपको बोला है उसी हिसाब से आप मिनॉक्सिडिल यूज करें। सो मिनॉक्सिडिल आपको हेयर ट्रांसप्लांट के 2 हफ्ते पहले ही बंद कर देना है अगर आप यूज कर रहे हो, राइट। और ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के 2 हफ्तों तक आपको मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना। इस चीज में अपना दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया है डॉक्टर्स के साथ टच में रहें, राइट। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ टच में रहोगे, आपका रिजल्ट 100% आएगा अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। देखिए मिनॉक्सिडिल की हिस्ट्री, उसे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट में बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर्स है ना मिनॉक्सिडिल के, वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप नीचे कमेंट्स में आके गाली दोगे कि आपने तो सिर्फ अच्छा ही बताई, बुराई नहीं बताई। मैं आज बता रहा हूँ, बहुत जल्द मैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे भी वीडियो लाऊंगा और वो भी जानना आपको बहुत जरूरी है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके मन में कोई भी आइडियाज है मिनॉक्सिडिल को लेके वो भी कमेंट में लिखिए। आपके आइडिया से ही हम मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियोस बनाने के लिए और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।